मेरा है मन सुंदर। हे भगवान, अब ये सुकून क्या करने वाली है मेरे परिवार के साथ? पापा, समार। सुकून। रुक जाओ। आओ ना हार, तुम्हें बिल से निकालने के लिए ही तो मैंने ये सब किया है। बस बस बहुत हुआ सुकून। मेरे परिवार को छोड़ दो वरना 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 क्या? वरना क्या रहा? क्या करोगे? हाँ, मारोगे? मारो, जो तो तुम्हारे रूही के शरीर को ही लगेगी ना। मैं बताती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। कुछ नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते नहार। नहार, तुम क्यों मुझे विलन बनाने पर तुले? मेरी शर्ट मान लो। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी हीरोइन बनना चाहती हूँ। फिर मैं तुम्हारे परिवार की दिल से सेवा भी करूंगी, सबको वशीकरण से मुक्त भी कर दूंगी। बस तुम मुझसे शादी के लिए मान लो। तुम्हें मेरा जवाब पता है। ठीक है नहार, अगर तुम अपने जिद पर अड़े हो तो अब मुझे भी मेरा काम करने दो। खेल शुरू करो। सुकून। नहीं पापा, समर, समर नहीं पापा। समर होश में आ। समर क्या कर रहा है? प्लीज आप दोनों होश में आइए। क्या हुआ? अरे इतना एक्साइटिंग गेम शुरू होने जा रहा है, तुम लोग अपने पतियों को हौसला नहीं बढ़ाओगे? कम ऑन समर, हारना नहीं है, तुम्हें जीतना है ना। रतन जी, हारना नहीं है। नहीं पापा, होश में आइए। पापा होश में आइए। पापा, 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 आप ठीक हो? उठिए, उठिए। हे भगवान, मेरा बेटा। क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए। समर, तू क्या कर रहा है? पापा पे हाथ उठाएगा तू? पापा पे हाथ उठाएगा? आप पीछे हट जाइए। ये खेल भाभी ने हमें खेलने के लिए कहा है और हम तब तक खेलते रहेंगे जब तक भाभी हमें रुकने को न कहे। पापा, आप तो होश में आइए। होश में आइए पापा। ना तो हट जा, मैं बहू को निराश नहीं कर सकता। घाटों से सुकून ने मेरे पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मदद कीजिए। दादी, आप तो समझाइए इन्हें। देख रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे? आपका बेटा, आपका पोता लड़ रहे हैं, कुछ हो जाएगा इन्हें। समझाइए इन्हें, मना करिए, इनको रोकिए। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी पोत बहू ने कहा है वैसा करना पड़ेगा वरना उसे बुरा लगेगा। मैं बीच में आकर उसका दिल नहीं दुखा सकती। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। पापा,
पापा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पापा, होश में आइए प्लीज। रुक हट जाइए जा। पापा। ये सुकून आखिर करना क्या चाहती है? बंद करो अपना घटिया खेल, बंद करो इसे। नहीं नहार, अब ये खेल तभी बंद होगा जब एक की जीत और दूसरे की मौत होगी। समर इतने गुस्से में कहीं पापा को कुछ हो ना जाए। लड़ाई हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए। तुझे लड़ना है ना, तो मुझसे लड़ेगा। वाह, अब तो खेल में दुगना मजा आएगा। मैं भी तो देखूं ना कि मेरे होने वाले पति में कितनी ताकत है। पापा आप जाइए यहाँ से। हे भगवान, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? ये दोनों राम लक्ष्मण जैसे भाई जो एक दूसरे के साथ खेले, एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाते थे, आज दोनों आपस में लड़ने जा रहे हैं। मैं इन्हें रोकूं तो कैसे रोकूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो करना ही होगा। खेल शुरू कर। समर मेरा छोटा भाई है, मैं उस पे कैसे हाथ उठाऊं? समर जीता है तो जोर से अटैक करो। ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? लाइट आउट करो। अब नहीं जूही, तुम दोनों खड़े क्या हो जाओ, कैंडल्स जलाओ। भैया कहाँ गए? नहार, मैंने तो तुम्हें दिलेर समझा था, पर तुम चूहे की तरह बिल में क्यों घुस गए हो? तुम इस तरह छुपकर मुझसे बच नहीं पाओगे। बाहर निकलो नहार। समर, रोमिल, तुम दोनों यहाँ खड़े क्या हो? जाओ, जाकर नहार को ढूंढ कर लाओ। भैया, साले साहब। नहार! अगर तुम लोगों ने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तुम लोग सबको भारी पड़ेगा। नहार! मैं खुद लाइट बॉक्स देख कर आती हूँ। रूही, रूही, बहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक है। नहार, बहुत हो गया तुम्हारी छुपन छुपाई का खेल। अब तो तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। मेरे लिए ना सही, पर अपनी माँ की अर्थी को कंधा देने के लिए तो तुम्हें आना ही होगा।
नाहर, नहार, 3 नहीं सिर्फ 2 तक गिनूंगी। अगर अपनी माँ की जान प्यारी है तो बाहर आओ। नाहर, बेटा उसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? जहाँ भी छुपे हो बाहर आ जाओ ना। नहार आजा बेटा। भाभी, हमने पूरा घर छान मारा लेकिन भैया का कहीं पता नहीं चला। फुल एंड फाइनल गो। ये क्या मजाक चल रहा है नहार? क्या तुमने मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझा है? अब तुम्हारे परिवार में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गया सुकून, और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नाहर, तुम सच कह रहे हो? हाँ सुकून, मैं तो अंधेरे में भाग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों भाग रहा हूँ और किससे भाग रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार यहाँ है, मेरी रूही का शरीर यहाँ है। हाँ, रूही की रूह जरूर नहीं है, लेकिन तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, बेहद प्यार करती हो। इनफैक्ट रूही से ज्यादा प्यार करती हो। अब रूही भी नहीं रही तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। नाहर, तुम सच कह रहे हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं सुकून, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो मैं हार गया और तुम जीत गए। चलो शादी कर लेते हैं सुकून। जो सब अपने को ऐसे लगते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। रूही, रूही, तुमने ही लाइट्स ऑफ की थी ना? थैंक यू रूही, थैंक यू। लेकिन ऐसे छुपने से सुकून से छुटकारा नहीं मिलेगा हमें। तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं नहार जी, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। देखो मैं तुम्हारी चूड़ियों की आवाज तो सुन पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, और ना तुम क्या बोल रही हो वो समझ पा रहा हूँ। देखो मेरे पास 2 प्लान है, ठीक है? अगर तुम्हें प्लान सही लगे तो तुम 2 बार चूड़ियां खनकाना, ठीक है? और अगर सही नहीं लगे 1 बार। ठीक है नहार जी। अच्छा ठीक है, मेरा पहला प्लान, हम सुकून की बात नहीं मानते, उसकी शर्त नहीं मानते, और जैसे तैसे हमारे परिवार को उसकी चंगुल से बचाते हैं। ये चलेगा? नहीं नहार जी, ऐसा कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल वो गुस्से में आकर कोई गलत कदम जरूर उठाएगी। नहीं नहीं, ये प्लान सही नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हें ये प्लान मंजूर नहीं है? तो ठीक है, मेरा दूसरा प्लान सुनो। दूसरा प्लान ये है कि मैं सुकून से शादी करने के लिए हाँ बोल देता हूँ। उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा समय मिल जाएगा, हम दूसरा प्लान बना पाएंगे। ये तुम्हें मंजूर है? हाँ, ये सही रहेगा।
इससे हमें वक्त भी मिल जाएगा और सुकून हमारे परिवार पर अत्याचार भी नहीं करेगी। ये रूही, हाँ मतलब तुम्हें मंजूर है, ठीक है। मैं सुकून से शादी करने का नाटक करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। अब मैं जाके सुकून को संभालता हूँ, आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है? ठीक है ना। तो खुश हो ना तुम? खुश? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे होने वाली सासू माँ, देखिए घर में नई खुशियाँ आने वाली है। चलिए चलिए, आप मेरे साथ फुगड़ी नहीं खेलेंगी? अरे आप ऐसे खड़े ही क्यों हैं? आपके बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दी है। चलिए मेरे साथ फुगड़ी खेलिए। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे सुकून, मैं सोच रहा था कि अब देखो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, तुम मेरे परिवार को वशीकरण से मुक्त कर दो। मैं चाह रहा था कि सब होश में रहे और हमारी शादी हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुक्त कर दो ना। हाँ हाथ छोड़ो सासू माँ। छोटी माँ, मम्मा अब ठीक हो? वशीकरण हटा दूंगी ना, पर तब जब तुम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे। वो क्या है ना, अगर मैंने अभी वशीकरण हटा दिया तो बेवजह तुम्हारे परिवार के लोग हमारी शादी में खिटपिट करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में कोई कुछ भी बोले। इसीलिए जब एक बार तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दोगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये सुकून तो सिंदूर लगवा कर ही मानेगी। ओके। सिंदूर, सुकून के वशीकरण से परिवार को मुक्त करने के लिए हनुमान जी का सिंदूर ही चाहिए। मुझे हनुमान जी के मंदिर से जाकर सिंदूर लाना होगा। हनुमान जी, पिछले बार मैंने आपके सिंदूर की मदद से सुकून का नाहर जी के ऊपर से वशीकरण हटाया था। इस बार भी आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने परिवार पर से सुकून का वशीकरण हटा पाऊं। अरे ये सिंदूर की थाल हवा में कैसे उड़ रही है? और ये कहां जा रही है? नासेरो हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। ओहो, मैं हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहा हूँ? भूत तो खाली सिंदूर की थाली ले गया। ये कोई भूत नहीं, ये हनुमान जी का ही कोई भक्त है। जय हनुमान जी, जय श्री राम। इतनी मुश्किल से सब अच्छा होने जा रहा है। जिस प्यार के लिए मैं सालों तरसी हूँ, वो प्यार अब मुझे मिलने जा रहा है। मेरी शादी मेरे प्यार से होने वाली है। पर ये चेहरा, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मेरा चेहरा इतना सुंदर है, फिर भी मुझे इस सांवले चेहरे के साथ शादी करनी पड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ तो करना होगा।
अपनी शक्तियों से मैंने चंद पल के लिए सही लेकिन रूही के शरीर में रहकर उसकी इस शक्ल से छुटकारा तो पा लिया। अब कम से कम इस चेहरे में मैं खुद को देख तो पाऊं। आखिरकार नाहार मेरा होने जा रहा है। रूही के साथ सारे बंधन तोड़ के मेरे साथ 7 जन्मों के लिए बंधने जा रहा है। अब ये बात बताकर मैं रूही के जख्मों पर नमक तो छिड़कूं। तेरी आत्मा को तो मैं पहले ही कैद कर चुकी हूँ रूही। अब तेरे प्यार को भी हासिल करने जा रही हूँ। नाहार ये मान गया है कि तू मर चुकी है और तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। नाहार मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। हम शादी करने जा रहे हैं। मैं मिसेस नाहार गोयनका बनने जा रही हूँ। अब वो क्या कहती थी तू? सिंदूर की ताकत, मंगल सूत्र का अटूट बंधन और वो क्या कहती थी वो? हाँ, मन सुंदर। बड़ा तू अपने सुंदर मन का गुणगान गाती थी ना। देख, नाहार ने मुझे मेरे इस मन के साथ ही स्वीकार कर लिया। तू हार गई रूही, तू हार गई। ये रूही इस बोतल के अंदर तो है ना। अचानक बोतल का धुआं कैसे कम हो रहा है? ये रूही कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हे भगवान, सुकून को अगर शक हुआ कि मैं बॉटल से बाहर आ गई हूँ तो सारा प्लान खराब हो जाएगा।